हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने सीखने के लिए। बीते संदेश में हमने सुना और सीखा परमेश्वर रचनाकार है। अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर पे निर्भर रहें, उसे पुकारते रहें। एल्काना के परिवार से हमने सीखा। एल्काना की 2 पत्नियां हैं। हन्ना बांझ है, परमेश्वर ने इसकी कोख बंद कर रखी है और पनिन्ना इस कारण से उसे चिढ़ाती और उसका जीवन दुख से भर गया। हन्ना का जीवन दुख से भर गया, आंसुओं से भर गया। सुने, क्योंकि 6वीं और 7वीं आयत में क्या लिखा है। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हन्ना का जीवन दुखों से, आंसुओं से भर गया, परेशानियों से भर गया। वो रोज रोज ना बदलने वाली परिस्थिति का शिकार होती। रोज रोज एक ही घर में दोनों रहते हैं और रोज रोज पन्ना के तानों को सहती, उसके द्वारा चिढ़ाई जाती, कुढ़ाई जाती, बहुत सा अपमान वो सहती। और उसका रिजल्ट क्या हुआ सुने। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इतना तकलीफ हन्ना की बढ़ गई कि उसने खाना छोड़ दिया। उसका जीवन दुखों से भर गया। और ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा, ऐसा ही बहुत सालों तक चलता रहा, ऐसा ही बहुत सा समय निकल गया। लेकिन एक दिन हन्ना अपने दुख के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाती है। सुने, पहला अध्याय 10वीं आयत, 9वीं आयत। तब वह शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक कर रोने लगी। लिखा हुआ है, एक दिन हन्ना का दुख उसे परमेश्वर की चौखट में ले आया। हन्ना का दुख उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले आया। हन्ना की पीड़ा, हन्ना के आंसू उसे परमेश्वर के भवन में ले आए। और भला है वो दुख जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। भली है वो परेशानी जो हमें परमेश्वर की शरण में ले आती है। इसलिए भजनकार एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। सुने, भजन संहिता 119 उसका 71वां पद। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ। क्यों? क्योंकि उससे मैं तेरी विधियों को जान पाया। मैं जान पाया कि परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं जान पाया कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। मैं जान पाया कि परमेश्वर की विधियां क्या हैं। जब मैं तुझे जान पाया, तेरी विधियों को जान पाया, किस बात से? उन दुखों से जो मुझे हुए। और मैं आपसे बोलूं, हर एक दुख आपको परमेश्वर के एक कदम और निकट लेकर आना चाहिए। या तो आप दुखों में कड़वे हो सकते हैं, या तो आप दुखों में अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। चुनाव ऑलवेज आपका होगा। आप के दुख या तो आपको परमेश्वर के पास ले जाएंगे, या तो आप उन दुखों से बिटरनेस से भर जाएंगे। होने दें कि आपके जीवन का हर दुख आपको परमेश्वर के पास लाए। यकीनन हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है, लेकिन वो दुख हमें कड़वा बना रहा है या वो दुख हमें परमेश्वर के पास ले जा रहा है। सुने ध्यान से, यदि वो दुख में आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो आप लोगों के लिए कड़वाहट से भर जाएंगे। आप अपने प्रति कड़वाहट से भर जाएंगे, परिस्थितियों के प्रति कड़वाहट से भर जाएंगे। सब बातें आपको कड़वी लगने लगेंगी। लेकिन यदि उसी दुख के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे, जैसे हन्ना चली गई। हन्ना भी बहुत समय तक कुढ़ती रही, चिढ़ती रही। हन्ना भी बहुत समय तक रोती रही और खाना ना खाती रही। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया, या तो मैं इसी तरह से जीवन गुजार सकती हूं रो रो के, या तो मैं कुड़ के जीवन गुजार सकती हूं, मैं चिढ़ते चिढ़ते अपने दिनों को निकाल सकती हूं, चिड़चिड़ी हो सकती हूं,
या तो फिर आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकती हूं। बहुत सा समय उसने चिड़चिड़ाहट और कुड़कुड़ाहट में बिताया, लेकिन एक दिन वो उठती है और परमेश्वर की उपस्थिति में चली जाती है। होने दें कि आज आप जिस भी दुख में हैं, होने दें कि जो भी आंसू आपके जीवन और आंसुओं का कारण जो आपके जीवन में है, वो कारण के साथ उठें और परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए इलाज है, परमेश्वर के पास आपके लिए उपाय है, परमेश्वर के पास आपके लिए वो रास्ते हैं जो आपकी कल्पना में कभी नहीं आए हैं। हन्ना के लिए ऐसे ही हुआ, लेकिन कब? जब हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गई। मैं फिर से कहूं, या तो आपके जीवन के दुख आपको कड़वा बना देंगे, कुड़कुड़ाहट से भर देंगे, चिड़चिड़ाहट से भर देंगे, आपको चिड़चिड़ा बना देंगे, या तो वही दुख आपको परमेश्वर के पास ले जाएंगे। फैसला आपका है। सुने, बहुत ही दिलचस्प घटना है। जब इजराइली मिस्र की गुलामी से छूट गए और मूसा उनको लीड कर रहा था, निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। लिखा हुआ है इजराइली मिस्र से छूट गए हैं, अब 3 दिन से प्यासे हैं और जंगल में चल रहे हैं। 3 दिन से प्यासे हैं, तकलीफ में हैं, उनके जीवन में तकलीफ है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। तब सुने उनका प्रत्युत्तर क्या था। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। लिखा हुआ है, एक तो उन्हें पहले पानी ना मिला, उसके बाद जब मिला तो पीने योग्य ना मिला, और जब परिस्थितियां नहीं बदली तब उनका रिएक्शन देखें क्या था। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। वो उस परिस्थिति से चिढ़ गए, उस परिस्थिति ने उन्हें कड़वा बना दिया, उन परिस्थिति ने उन्हें मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया। वे मूसा के विरुद्ध कड़वे से हो गए और कड़वा सा व्यवहार करने लगे। लिखा वो बुड़बुड़ाने लगे, चिड़चिड़ाने लगे। एक ही परिस्थिति है जो मूसा के लिए भी है और इजराइलियों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मूसा के पास पानी है, लेकिन देखिए मूसा क्या करता है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। मूसा के लिए भी वही परिस्थितियां थी। मूसा भी 3 दिन से प्यासा था और मूसा को भी वही खारा पानी मिला था, लेकिन मूसा यहोवा की दुहाई देता है, अर्थात मूसा परमेश्वर के पास जाता है। जैसे हन्ना परमेश्वर के पास गई, कभी मूसा भी परमेश्वर के पास गया। इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे। मैंने आपसे कहा, या तो आप अपनी परिस्थिति में कुड़कुड़ा सकते हैं, या तो परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में गई। बहुत हुआ, एक समय तक हन्ना कुड़ती रही, चिढ़ती रही, रोती रही, लेकिन अब हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में है। बहुत हुआ कि हम बहुत चिड़चिड़ा चुके, हम बहुत कुड़कुड़ा चुके, अब होने दें। या तो आप उसी चिड़चिड़ाहट में अपना जीवन ऐसे ही बिताते रहें और अपने जीवन की आयु को कम कर लें, क्योंकि चिड़चिड़ा व्यक्ति और कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति बहुत हेल्दी नहीं रहता है, बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। या तो आप उसी दुख के साथ परमेश्वर के पास आ जाएं। यदि परमेश्वर ने मूसा के लिए उसकी प्रार्थना से एक पौधा बताया जिसने उसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया, यदि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुन लिया जिससे उसका कड़वाहट, उसका चिड़चिड़ापन, उसका चिढ़ाया जाना, कुढ़ाया जाना खत्म हो गया, वही परमेश्वर आपका है। इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर कल आज और युगाने युग एक सा है। यदि वो एक सा है तो आज आपकी सुधि लेगा। आज आप जिस भी बात के कारण दुख में हैं, उन्हीं दुखों के साथ उसकी उपस्थिति में चले जाएं। मैं फिर कहूं, या तो दुख आपको कड़वा बनाएगा या वही दुख आपको परमेश्वर में बलवंत कर देगा। होने दें हम बलवंत हो जाएं, होने दें हम दुखों में परमेश्वर के समीप आएं, ताकि परमेश्वर की काम करने के तरीकों को देख सकें और हम भी कह सकें जो दुख मुझे हुए वो भला ही हुआ, जिससे मैं परमेश्वर की विधियों को जान पाया, उसके और करीब आ पाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में हैं। हम में से हर एक की सहायता करके हम अपने हर दुख में आपको ढूंढें, आपको पुकारें, आपकी ओर आएं, ना कि उन दुखों में कड़वे हो जाएं और चिड़चिड़े हो जाएं या फिर जीवन भर कुड़कुड़ाते रहें, लेकिन हमें बदलने वाला हृदय दे और अपनी उपस्थिति में ले ले। यीशु मसीह के नाम में आमीन।